नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है यौम हिजाब। 4 सितंबर यौम हिजाब। हिजाब मुस्लिम ख़ातून की पहचान भी है, इज़्ज़त भी है और हिफाजत भी, और ये कुरान व हदीस का हुक्म भी है और हर बाहया ख़ातून इसका एहतमाम करती है। 2024 में जब फ़्रांस में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई तो उस टाइम आलमी इस्लामी के एक इज्तिमा में उम्मत मुस्लिमा के आलिम दीन इल्लामा यूसुफ की क़ियादत में ये फ़ैसला हुआ कि हर साल 4 सितंबर को यौम हिजाब मनाया जाएगा और इसी साल से इसका आगाज़ हुआ। ये दिन हमें इस वाक़ये की भी याद दिलाता है कि मोहतरमा मरवा सरबीनी जो है जर्मनी में भरी अदालत में सिर्फ इसलिए बेदर्जी से शहीद हुई कि इसने हिजाब उतारने से इनकार किया था। ये यूरोप की खुली गुंडागर्दी थी। मरवा सरबीनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो मिस्री ख़ातून थी जो कि नॉन मुस्लिम कंट्री में रहती थी और बड़ी बाहया ख़ातून थी, बापर्दा थी, और किसी नॉन मुस्लिम ने उनके ऊपर अटैक किया क्योंकि वो बापर्दा थी, हिजाब करती थी। तो उन्होंने जाके फिर वहाँ की अदालत में केस दायर किया और जब उनको बुलाया गया हेयरिंग के लिए तो वहाँ पर सरेआम उनको खंजरों के साथ मार मार के नाउज़ुबिल्लाह उनको शहीद कर दिया गया और उनके शौहर भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए, पर वहाँ पर कोई कुछ ना कर सका। तो उनको जो है वो शहीद का दर्जा मिला क्योंकि वो एक मुस्लिम ख़ातून थी और उन्होंने हिजाब के ख़िलाफ़ जंग की। तो ये दिन हमें उसकी भी याद दिलाता है। उसके अलावा इसी तरह यमन के अरब लड़की जो थी तवक्कल कामरान को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया और जब वो तकरीर करने डाइस पर आईं वो बाहिजाब थीं। स्टेज सिक्योरिटी ने सवाल किया, हैरत है कि आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं फिर भी हिजाब करती हैं। उसने जो जवाब दिया वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि इसने जवाब दिया, ज़माने कदीम में जब लोग जाहिल थे तो कपड़ों से बाहर थे। जो कुछ आज मैं पहने खड़ी हूँ ये तहज़ीब इंसानियत का सबसे आला दर्जा है ताकि रुज्जत पसंदी। अब अगर कोई कपड़ों से बाहर आता है तो वो ज़माने कदीम का जाहिल इंसान है। पाकीज़गी हया और हिजाब के निज़ाम में पोशीदा है। हया के सिलसिले में कुरान में सूरह नूर आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया है, मुसलमान मर्दों से कहो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसी तरह मुसलमान औरतों को भी हुक्म दिया है कि मुसलमान औरतों को कहो वो अपनी नज़रों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो नज़रों से ही सारे गुनाह जो हैं वो स्टार्ट होते हैं और हमें अपनी नज़रों की ही हिफाजत करनी है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। अपनी नज़रों को नीची रखना है। जब बाहर भी निकलते हैं तो कोशिश करें दूसरों की तरफ मत देखें क्योंकि औरत को बापर्दा होने का भी हुक्म है और अगर एक औरत को कोई 80 मर्द भी देख रहे हैं, मर्दों का तो गुनाह है कि वो देख रहे हैं, गुनाह तो उनको भी मिलेगा, पर उस औरत को भी उन 80 लोगों का गुनाह मिलेगा क्योंकि वो बापर्दा होकर बाहर नहीं निकली। इसी तरह जो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में फ़रमाया है अल्लाह ताला ने, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों और अहले ईमान की औरतों से कह दो कि अपनी चादरों के पल्लू अपने ऊपर लटका लिया करें। ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाएं और सताई ना जाएं। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो हम मुसलमान हैं हमें एक ड्रेस कोड बताया है जिससे हम पहचान ली जाएं कि हम मुसलमान ख़ातून हैं। जैसा कि नमाज़ पढ़ने से पता चलता है कि एक काफिर में और मुसलमान में फ़र्क क्या चीज़ करती है, नमाज़ करती है, क्योंकि वो नमाज़ नहीं पढ़ते, हम नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह उनकी ख़ातून में और हम मुसलमानों के अंदर भी तो फ़र्क होना चाहिए ना, कि जिससे पता चले कि कौन मुसलमान है कौन नॉन मुस्लिम है।
تو اللہ ताला ने एक ड्रेस कोड दिया है, या तो बहुत बड़ी चादर हो और या फिर अबाया हो जिसको पहन कर औरत बाहर निकले और ताकि वो सताई ना जाए। ख़ुद आप नोटिस करेंगे जो एक बाहया ख़ातून होती है जो फुल पर्दे के अंदर बाहर निकलती है, लोग उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, और उसको उस बुरी नज़र से नहीं देखा जाता जो कि आम दूसरे ड्रेसेस में निकल के बाहर जाती हैं। तो हिजाब करना दरअसल अल्लाह का कहना मानना है, और बेहिजाबी हमें अल्लाह से दूर करती है। ये अल्लाह के कानून का एहतराम है, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। असल में ये हिजाब ख़ुद ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये तो जो कुछ भी है हम हिजाब होके बाहया तौर से बाहर निकलते हैं तो ये हमारी ख़ुद भी हिफाजत कर रहा होता है, हमें एक सिक्योरिटी फ़ील होती है। असल में ये हिजाब जो है वो ख़वातीन का भी तहफ़्फ़ुज़ है, और अब हमारे माशरे का हाल ये है कि पाकिस्तान में पर्दे से दूर भागते हैं और यूरोप में पर्दे के लिए हिजाब के लिए जंग लड़ी जा रही है। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात की पाबंदी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और है अज़ीज़ मुसलमान बहनों और भाइयों, एक मोमिन अल्लाह के अहकाम का पूरी तरह पाबंद होता है, वो अमल ना करने की उज़रात नहीं तराशता। ऐसा तो मुनाफ़िकीन और फ़ासिकीन करते हैं। मोमिन तो इस बात को जानता है कि अल्लाह के अहकामात में इसके लिए खैर ही खैर छुपी है। ये तो हमें भी पता है कि अल्लाह के हर काम में खैर है। अल्लाह ताला ने दुनिया और सारी दुनिया की जो सारी ज़ीनतें और पाकीज़ा चीज़ें हैं अपने बंदे के लिए तो बनाई हैं। और इसी तरह सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 33 है, उसका तर्जुमा है, इनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं, बेशर्मी के काम ख्वाह खुले हों या छुपे, और गुनाह और हक़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो चाहे खुले हैं या छुपे हैं, हमने गुनाह के काम बिल्कुल नहीं करने, और इसमें बेपर्दगी भी आती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ़ितना है। फ़ितना यहीं से स्टार्ट होता है, बेपर्दगी से ही स्टार्ट होता है। ए मुसलमान बहनों और भाइयों, आइए अपने अल्लाह की हुक्म पर लब्बैक कहें और हयात तय्यबा का मज़ा चखें। आइए ये ऐहद करें कि हम इन गाफिल लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना बनेंगे जो अल्लाह के अहकाम को फरामोश कर बैठे हैं, अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल करेंगे, एक बाहया और बाहिजाब ज़िंदगी बसर करेंगे। मर्द भी तकवा और हया के सारे तकाज़े पूरे करेंगे, औरतें भी अपनी नस्वानियत और हुस्न की हिफाजत अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगी। आइए अहद करें कि अपनी औलादों को अल्लाह की फरमाबरदारी सिखाएंगे, इनके अंदर हया का जज्बा इसी तरह परवान चढ़ाएंगे कि वो माशरे की पाकीज़गी और इस्तकामत का ज़रिया बने। आइए आइए अपने माशरे को अल्लाह के अज़ाब से बचाएं और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। बेटों को और सिखाएं कि औरतों की इज़्ज़त और हिफाजत कैसे करनी है, और बेटियों को सिखाएं कि किस तरह महफूज रहना है। अपने अमल, ज़ुबान और कलम से दूसरे हमवतनों को भी इस्लाम पर अमल करने की दावत दें, और अपनी तमाम सलाहियतों को अपने रब की तरफ और जन्नत की तरफ दावत देने में खपा के, ताकि वो रोज़े महशर अपने रब से यूँ मिल सकें कि वो हमसे राज़ी हो और हम उससे राज़ी हों इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम यहाँ से एक अहद करके उठते हैं कि हम अल्लाह के हुक्म को मानेंगे और एक बाहया ख़ातून बनेंगे, जिससे पता चले कि हम मुसलमान ख़ातून हैं, ना कि मगरिब की तरह अपने कपड़े उतार कर फिरेंगी, जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। दुपट्टे उतर गए हैं, कपड़े उतर गए हैं, पता कैसे चले कि हम मुसलमान हैं? ये फ़र्क हमने खुद ही वाज़ेह करना है। ये जो 1.5-2 गज़ का एक स्कार्फ़ है जो कि मगरिब के दिल पे गिरां गुज़रता है, उनको नहीं बर्दाश्त होता कि कोई बाहिजाब होकर निकले। तो हम मुसलमान ख़वातीन हैं, हमने इसके ऊपर अमल करना है और एक मुसलमान अच्छी ख़ातून, बाहया ख़ातून बनना है इंशाअल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।